हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देवाशी दिस साइड। आज 29 ऑफ जनवरी का हम प्री मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरीके से मूव कर सकती है, कहाँ हमको ओपनिंग दे सकती है, कहाँ हमारे सपोर्ट्स होंगे, ये सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। ठीक है। देखो, आज सिंपल सा है। निफ्टी में हमारा एक बड़ा गैप अप ओपनिंग का एक्सपेक्टेशन है। ये जो गैप अप ओपनिंग होगा ये हमने मार्क किया हुआ है 21,500 से लेकर के 21,538 के बीच में एक बड़ा गैप अप ओपनिंग होने के चांसेस हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बड़ा गैप अप होने के बाद ही आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस जोन आपको यहाँ पर मिलेगा। ये लेवल सारे मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद मैं ऑप्शन चेन में आपको बताऊंगा कि अपने को किस तरीके से चीज़ें प्लान करनी है। ठीक है, ये लेवल्स मार्क कर लीजिएगा। आज के लिए हमारा सपोर्ट है कि मार्केट अगर सपोज बड़ा गैप अप ओपन हो करके नीचे की तरफ आता है तो ये केवल गैप फिल करेगा अपना, और गैप फिल करके अगेन अप साइड की तरफ मूव दे सकता है या उसी के आसपास कहीं क्लोजिंग भी दे सकता है। ठीक है। दूसरी चीज़, ये लेवल्स तो आपने देख लिए हैं। ठीक है, हमारे पास रेजिस्टेंस ऊपर जो एक रेजिस्टेंस हमारे को मिलेगा 21,571 पे। 71 से 93 के बीच में एक रेजिस्टेंस जोन हमको फेस कर सकते हैं हम। देन फिर इसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा 21,660 के आसपास हमको देखने को मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पर काफ़ी बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद में ये जो ओपनिंग जोन एक्सपेक्टेड है इसके ज़रा से ही ऊपर हमारा रेजिस्टेंस भी है। तो हमको रेजिस्टेंस के पास में प्राइस एक्शन को देखना है। सबसे पहली चीज़ कि रेजिस्टेंस के पास में मार्केट क्या कर रहा है, किस तरीके की मूवमेंट दे रहा है। ठीक है। देखो दोस्तों, आज के सेशन में बहुत 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 इम्पोर्टेंस है आपको ऑप्शन चेन को ऑब्जर्व करते रहना। भले ही आप लोग अगर नहीं समझ में आए तो ट्रेड करो चाहे ना करो, लेकिन ऑप्शन चेन को बार बार इसको आप देखते रहिएगा। आपको एक बहुत अच्छी चीज़ समझ में आएगी, सीखने को मिलेगी आज। ठीक है। चलो मैं ऑप्शन चेन पे जा कर के एक बार आप लोगों को ये चीज़ दिखा देता हूँ कि हमको देखना क्या है ऑप्शन चेन में। ठीक है। अभी देखो, सबसे पहली चीज़ जो है निफ्टी के में आ जाते हैं हम। ठीक है। हमारी एक्सपायरी है 1 फरवरी को। 1 फरवरी को हमारा बजट भी है। ठीक है। यहाँ पर चल के देखेंगे पीसीआर का लेवल जो हमको बता रहा है 0.80 बता रहा है। मतलब अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो यहाँ पर बहुत सारे कॉल राइटर्स फंसने वाले हैं। फंसने वाले कैसे हैं, देखो यहाँ पर जो मार्क कर लेना ये चीज़ों को। यहाँ पर देखो एक 21,300 पे कॉल राइटर्स हैं, पुट राइटर्स भी हैं। ठीक है, पुट राइटर्स ज़्यादा है। ठीक। 400 पे जाएंगे तो 400 पे हमारे कॉल राइटर्स ज़्यादा है, पुट राइटर्स कम है। ठीक है। 500 पे जाएंगे तो 500 पे भी कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा है, पुट राइटर्स कम है। अब अगर मेरे को 500 के ऊपर ओपनिंग मिलती है, ठीक है, तो हमको ऑब्जर्व करना है 21,300 और 400 को। ठीक है, कि यहाँ पर लोग अपने सौदे काट रहे हैं या नहीं काट रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा हैं और पुट राइटर्स कम हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान देना। ठीक। अगर 600 क्रॉस कर जाएगा आज मार्केट, अगर 600 तेजी से क्रॉस कर जाता है मार्केट, देन फिर हमको एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, बिकॉज कि नीचे बहुत सारे लोग फंस जाएंगे। लेकिन अब सिंपल सी बात है कि मार्केट हमारा जिस पर्टिकुलर लेवल पे ओपन हो रहा है ना, ये बहुत डिफ़िकल्ट कंफ्यूजिंग लेवल हो जाएगा हमारे लिए। तो हमको ये नीचे के 21,300 21,400 इनके कॉल राइटर्स को वॉच करना है कि ये हट रहे हैं या नहीं हट रहे हैं। अदरवाइज ये क्या होगा, हो सकता है आज ऊपर की तरफ दिखाता रहे मार्केट और फिर उसके बाद एकदम से सडनली बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आ जाए। तो इस वीक के ऑप्शन चेन को आपको पर डे पर आर स्टडी करते चलना है, क्योंकि ये वीक बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे इवेंट्स हैं, बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको ऑप्शन चेन में, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये समझ गए। अभी सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर मैं क्या करने की कोशिश करूँगा। देखो, मेरे लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज मान लो मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ पर कोई नेगेटिव मूवमेंट बनाया, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाया,
तो फिर मैं नीचे की तरफ के लिए ट्रेड प्लान करूँगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर यहाँ मार्केट ओपन हुआ और बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ चला गया तो फिर मैं यहाँ पर 600 के क्रॉस होने का वेट करूँगा। अगर 600 क्रॉस होके सस्टेन करता है, मतलब अगर ये 600 क्रॉस करके सस्टेन करेगा, ये वाला रेजिस्टेंस क्रॉस करके सस्टेन करता है, तब फिर मैं अपसाइड के लिए कोई मूव एक्सपेक्ट करूँगा। अदरवाइज़ मैं अपसाइड के लिए मूव एक्सपेक्ट नहीं करूँगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मार्केट ओपन हो जाता है तेज़ी से और तेज़ी से नीचे की तरफ ही आ जाता है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर ये जो मेरा सपोर्ट है, ये सपोर्ट के आसपास मैं कुछ पॉजिटिव मूवमेंट देखने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर मेरे को कोई पॉजिटिव मूवमेंट मिल जाए तो फिर मैं अपसाइड की तरफ मूव करूँ। और यहाँ पर लेकिन मैं शॉर्ट नहीं करूँगा, शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करूँगा। उसका कारण ये है कि देखो नीचे से एक ट्रेंड लाइन बन के चली आ रही है। ये ट्रेंड लाइन आप लोग भी मार्क कर लीजिएगा। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके की ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन अगेन सपोर्ट बन सकती है, इसीलिए मैं इस जोन में ना शॉर्ट तो नहीं करूँगा। अगर मुझे कुछ बुलिश प्राइस एक्शन दिखेगा तो मैं यहाँ से अपसाइड की तरफ के लिए मूव प्लान कर सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा निफ्टी, समझ गए आप लोग, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चंस रहते हैं आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, तो मैं उन चीज़ों को और डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा आगे के वीडियोस में, ठीक है। चलो, निफ्टी हो गया। बैंक निफ्टी में आ जाओ। देखो, बैंक निफ्टी का भी सिनेरियो सेम है। यहाँ पर चलते हैं। बैंक निफ्टी में एक चीज़ आप लोगों को नोट डाउन करनी है। देखो, ये एक ट्रेंड लाइन बनाई है मैंने, ये देखो, ये एक इस तरीके की ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये यहाँ से चली आ रही है, ठीक है। ये गैप छूटा हुआ है हमारा यहाँ पे, और ये इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा आप लोग मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन मार्क करने के बाद में आपके पास में सबसे मेन चीज़, सपोर्ट कहाँ पर निकल करके आ रहा है, ये निकल करके आ रहा है। अब अपन इसको बड़ा कर लेते हैं। ट्रेंड लाइन आप लोगों ने देख ली है। देखो, निफ्टी में मैंने नीचे का ट्रेंड लाइन मार्क किया है, और बैंक निफ्टी में अपर साइड का, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, तो उसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सीन क्या बन रहा है बैंक निफ्टी में? बैंक निफ्टी में सिंपल सादा सीन ये है कि भाई साहब, ये जो है, ये अभी गैप अप ओपनिंग 300-400 पॉइंट, 300 350 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग अगर हमको मिल जाता है तो हम कहाँ खुलेंगे? यहाँ पर खुलेंगे, ठीक है। यहाँ पर खुलने के बाद हमारे लिए सबसे मेन इम्पॉर्टेंट यहाँ पर भी ना, देखो, इतना गैप अप ओपन होने के बाद मैं थोड़ा सा अपसाइड के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। 500, ये वाला जो जोन है 582, 45,582, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है देन फिर मैं कुछ प्लान करूँगा अपसाइड के लिए। अदरवाइज़ मैं प्लान यहाँ नहीं करूँगा अपसाइड के लिए। मेरे लिए सबसे अच्छा क्या कंडीशन बनेगा कि यहाँ कहीं ओपन हो, कंसोलिडेट करे, नीचे आए, इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करे, है ना। रिटेस्ट करेगा तो ये अपना गैप भी फिल कर देगा, और फिर यहाँ से कोई बुलिश एक्शन अगर मेरे को मिलता है तो मैं यहाँ से अपसाइड की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर नहीं मिलेगा मुझे ट्रेड तो मैं नहीं करूँगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर जगह पर कोई बियरिश प्राइस एक्शन अगर मेरे को बनता हुआ नज़र आता है तो मैं नीचे के लिए ट्रेड सोच सकता हूँ 500 के आसपास, ठीक है। 45,483, 500 के आसपास अगर मेरे को कोई बियरिश साइन बनता हुआ दिखेगा तो फिर मैं नीचे के लिए शॉर्ट कर सकता हूँ, और मेरा लेवल ये ट्रेंड लाइन ही रहेगा। मेरा टारगेट जो रहेगा वो ट्रेंड लाइन ही रहेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी है आज के लिए हमारे लिए कि हमको यहाँ कहीं अगर मार्केट मिलता है इस ट्रेंड लाइन के आसपास में तो मैं यहाँ पर पॉजिटिव देखूँगा। देखो, पॉजिटिव देखूँगा, अगर मुझे पॉजिटिव समझ में आया तो मैं करूँगा, अदरवाइज़ मैं छोड़ दूँगा। आज का दिन मैं केवल देखूँगा, बिकॉज कि गुरुवार को जो हमारा मार्केट क्लोज हुआ है उसके बाद से आज क्लोज हुआ है, आज ओपन होगा। देखो, कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी है, उसके बाद बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, उसके बाद निफ्टी का एक्सपायरी है, बजट है, फेड का आउटकम आना है, बहुत सारे इवेंट है, मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो सकता है। इसीलिए अपनी क्वांटिटी को कंट्रोल में रखिएगा, अपने रिस्क को कंट्रोल में रखिएगा, और फिर ट्रेड करिएगा। लेवल सारे मैंने आप लोगों को दे दिए हैं, ये सारे लेवल्स मार्क कर लीजिए, और
ये जो मैंने आप लोगों को बताया है इसको अपन शाम को फिर अपन एक्सप्लेन करेंगे कि मार्केट ने हमने क्या सोचा था और मार्केट ने हमको किस तरीके की मूवमेंट दी, हम कहाँ सही थे कहाँ गलत थे, क्या चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं मार्केट में। इन सब चीज़ों पे हम शाम के वीडियो में बात करेंगे, है ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। बेस्ट ऑफ लक। बहुत ध्यान से अपने रिस्क को मैनेज करते हुए ट्रेड प्लान करिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर।